बिल्कुल। डॉक्टर निगहबान सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस मीटिंग में। और धन्यवाद। आपको तो पहले सबसे पहले बधाई डॉक्टर साहब कि आपने जियो परिवार से जुड़ चुके हैं और जियो परिवार से जुड़ने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपका और हमारा थैंक यू। दोनों का बस एक ही संकल्प है कि अपने एरिया में अपने जहाँ पे आपकी क्लिनिक चल रही है उस जगह पे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले। इसके लिए जियो परिवार से आप जुड़े हैं और अपना कीमती समय निकाल करके हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है या फिर ऑनबोर्डिंग का जो सेशन है, आज आपको बुलाने का बस एक ही मकसद था कि आप थोड़े-से हमारे जियो पैनल पे किस तरीके से पेशेंट को दिखाते हैं, किस तरीके से दिखाने का क्या-क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं, वो सब थोड़े-से समझें। किस-किस पैरामीटर पे हमें बात करनी है, वो सब सारी चीज़ें समझते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, उसमें हम आपको कई चीज़ें सिखाएँगे, जैसे जियोमेट्री क्लिनिक में कैसे-कैसे पेशेंट दिखाएँगे, कहाँ-कहाँ डॉक्टर आपको कौन-कौन से मिलेंगे, ये सब सारी जी। फैसिलिटीज़ आपको बताएँगे। ठीक है डॉक्टर साहब, 1 मिनट दीजिएगा डॉक्टर साहब। वैसे डॉक्टर साहब आप कुछ बोल रहे थे, बताएँ डॉक्टर साहब। एक डॉक्टर साहब, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुका है आपको? जी, जी। आपने लॉगिन कर लिया है अपना एप्लीकेशन? जी, सर। बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब। तो देखिए डॉक्टर साहब, स्टार्ट करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, आपके साथ में ना जब भी आप कभी ओपीडी कराने जाएँगे या फिर हमारे जियो पैनल पे जब भी आप दिखाने जाएँगे, तो आपके पास ना 2 तरीके के पेशेंट आपके पास आएँगे। एक पेशेंट वो होंगे आवाज़ आ रही है ना आपको? जी, कट-कट के मिल रही है सर अब। अब आ रही है डॉक्टर साहब? प्रॉपर आ रही है आपको आवाज़ मेरी? जी, जी, मिल रही है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब देखिए, 2 तरीके के आपके पेशेंट होंगे जो जियो पैनल पे हमारे साथ में जुड़ेंगे या दिखाएँगे आप। एक वो पेशेंट होगा डॉक्टर साहब जिसको आप शायद देख रहे हो 1-2 दिन से और पेशेंट ने बोला हो कि डॉक्टर साहब अभी भी आराम नहीं हो रहा, अभी भी आराम नहीं हो रहा है। 2 दिन से आपने देख लिया, 3 दिन देख लिया। अब पेशेंट ने बोल दिया कि अब हम थोड़ा-सा अभी आराम नहीं हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट को भी आप जियो मित्र ई क्लिनिक पे दिखाएँगे। तो जब भी उस पेशेंट को दिखाने जाए डॉक्टर साहब, तो पेशेंट की क्या ट्रीटमेंट चल रही थी, कौन सी दवाइयाँ उसको चला रहे थे, ज्यादा नहीं, अगर आपके पास लेटर पैड हो, कहीं पेपर हो, पेन हो, तो उस पे आप नोट कर ले पेशेंट का कौन-कौन सी मेडिसिन चल रही थी, कौन-कौन सी कितने दिन से चल रहा था। ये सब चीजें लिख करके आप हमारे इस पे भी अपलोड कर सकते हैं हमारे पैनल पे, जब किसी डॉक्टर को रेफरल डालेंगे। ठीक है जी, डॉक्टर सर। साहब? दूसरा एक पेशेंट आपके साथ में और भी आएंगे। हो सकता है कोई पेशेंट हो जो बहराइच में किसी और डॉक्टर को दिखा रहे थे और आपके पास किसी ने भेजा हो कि डॉक्टर निगहबान सर है बहराइच में, यहाँ पे आप जाइए, वहां पे दिखा लीजिए। तो वो आपके जी, पास जी। पेशेंट जब भी आए, तब भी उस पेशेंट से जरूर पूछे डॉक्टर साहब कि क्या आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे थे उस डॉक्टर की पुरानी पर्ची लेकर आए हैं, या पुराना कोई डायग्नोस्टिक रिपोर्ट हो, ईसीजी अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट हो, जी, जी। ये आप जरूर पूछे पेशेंट से कि वो लेकर आए हैं, तो प्लीज उसको भी आप डालिएगा। डॉक्टर साहब एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप पेशेंट को दिखा रहे हो हमारे पैनल पे, तो पेशेंट का पूरा नाम लिखें। जैसे पेशेंट का नाम संजय बताया पेशेंट ने, तब से संजय ना लिखें, वो संजय कुमार पूरा नाम लिखे, संजय कुमार श्रीवास्तव, संजय कुमार सिंह, संजय कुमार दुबे, जो भी हो उसका पूरा नाम लिखे। इससे आपके 2 फायदे होंगे। हो सकता है कि 1 महीने के अंदर में 3 संजय आपके पास में आ गए और तीनों संजय के नाम से आपने डाल दिया रेफरल, सिर्फ संजय लिख करके, जी, जी, और उसमें से एक पेशेंट 2 महीने बाद आपके पास में लौट के आ जाए और बोले कि डॉक्टर साहब आपने जो जिस डॉक्टर को दिखाया था उन डॉक्टर की ट्रीटमेंट अच्छी थी, फिर से मुझे दिखाना है। तो आप अपने एप्लीकेशन में से फिल्टर करने में थोड़ी सी आपको कठिनाई होगी। अगर संजय कुमार सिंह लिखे होंगे, किसी का नाम संजय कुमार दुबे लिखे होंगे, किसी का नाम संजय कुमार गुप्ता लिखे होंगे, तो आपको ढूंढने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है डॉक्टर जी। साहब? और जब भी पेशेंट आए आपके पास डॉक्टर साहब, तो जैसे आप अपनी खुद की प्रैक्टिस या ट्रीटमेंट जब करते हैं, तो पेशेंट का वाइटल्स लेते हैं, जैसे कि उसका टेम्परेचर ले लिया, बॉडी वेट ले लिया, रेस्पिरेशन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ये सब चीजें आपने नापते हैं। वैसे ही इसका भी हमारे पैनल पे दिखाने से पहले जरूर नोट कर ले पेशेंट का नाम, नंबर, पेशेंट का उम्र, पेशेंट के वाइटल। ठीक है डॉक्टर साहब? जी, तो जी। फिलहाल डॉक्टर साहब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हम आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आप इसी स्क्रीन को देखिएगा और इसमें समझिएगा, इसी तरीके से आपको पेशेंट आपको दिखाने हैं।
ठीक है डॉक्टर साहब, मेरी आपको स्क्रीन दिख रही है? जी बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, हमारा एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। जहां पे आपको पेशेंट का नाम, जैसे ही एप्लीकेशन आप खोलेंगे, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। आपका एप्लीकेशन इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन है, आपने इसे खोला और इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर साहब कि जब भी पेशेंट को हम दिखाने जाएं तो पहले हमें ये जांचना होगा कि हमारे वॉलेट में, आपको बताया गया होगा हमारे टीम के द्वारा कि हमारे पैनल पे जितने भी डॉक्टर अवेलेबल हैं उनकी अलग अलग फीस की क्राइटेरिया है। जैसे जनरल फिजिशियन डॉक्टर हैं, उनकी फीस 150 रुपए है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है उनकी फीस 350 रुपए है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर 550 रुपए है। इस तरीके से हर तरीके के डॉक्टर के ब्रैकेट बने हुए हैं। तो हम जब भी कभी पेशेंट को कभी दिखाने जाएं तो हम जरूर देखें कि उस पे हमारे पेशेंट का जो हमारा पेशेंट है उसको दिखाने के लिए हमारे वॉलेट में बैलेंस है या नहीं। तो वॉलेट में बैलेंस देखने के लिए डॉक्टर साहब हम पहले वॉलेट के बैलेंस को देखने के लिए हम सबसे ऊपर टॉप पे, देखिए आपके डॉक्टर साहब दिख रहा होगा हमारे ये स्क्रीन पे, सबसे ऊपर में ब्लैक कलर की 3 पट्टियां बनी होंगी, दिख रहा होगा डॉक्टर साहब? जी 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 लेफ्ट हैंड साइड पे आप उसको क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल, आपके क्लिनिक के प्रोफाइल आपको इस तरीके से दिखेगा। पर सबसे नीचे से तीसरे नंबर पे देखिए वॉलेट का ऑप्शन है, वॉलेट लिखा हुआ है जी। हम वॉलेट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो डॉक्टर साहब हमारा ये दिख जाएगा कि हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना है। जैसे अभी करंट टाइम में हमारे अकाउंट में बैलेंस है 174, यानी 174 रुपए बैलेंस है जी। यानी हम एक अभी जनरल फिजिशियन डॉक्टर को अगर दिखाना चाहते हैं, एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें हो सकता है कि हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना हो, तो हम इसको वॉलेट कैसे रिचार्ज करेंगे इसके बारे में हम समझेंगे। तो हमारे वॉलेट रिचार्ज करने के लिए सबसे टॉप पे ही देखिए डॉक्टर साहब लिखा होगा ऐड फंड का ऑप्शन आ रहा होगा। ऐड फंड सबसे टॉप पे राइट हैंड साइड में देखिए, जस्ट जी 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 दिख रहा है डॉक्टर साहब ऐड फंड? एक मिनट सर। हाँ जहां बैटरी का सिंबल बना होगा हमारी स्क्रीन का दिख रहा होगा, उसी के जस्ट नीचे देखिए दिख रहा होगा ऐड फंड। जी जी जी, तो देखिए डॉक्टर साहब यहाँ भी रिचार्ज करने का दो तरीका है। एक तरीका तो आप खुद रिचार्ज कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका मैनुअल होगा। मैनुअली हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इसमें सीख लीजिए आप कैसे करेंगे। हम ऐड फंड पे ऐसे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप ऐसे जनरेट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा डॉक्टर साहब कि जब भी आप इसमें ऐड करेंगे पेमेंट तो मिनिमम 1000 से ही ऐड होगा, 1000 रुपए से ही ऐड होगा, उससे नीचे का आप रिचार्ज नहीं कर सकते अपने वॉलेट को। जी ठीक है, अगर आपको 500 रुपए रिचार्ज करना हो, 300 रुपए रिचार्ज करना हो तो नहीं होगा, यहाँ सिर्फ 1000 रुपए से ही रिचार्ज होगा। तो हम 1000 रुपए अमाउंट डालें और ऐड पे क्लिक कर दिए। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप जनरेट होगा और एक नया विंडो खुल जाएगा। इस तरीके से एक विंडो खुलेगा, उस पे विंडो पे दिखाएगा किस चीज से रिचार्ज करना चाहते हैं। कार्ड से रिचार्ज करना चाहते हैं, यूपीआई से रिचार्ज करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू रिचार्ज करना चाहते हैं, वॉलेट या ईएमआई के थ्रू। तो हम एक बार कार्ड के थ्रू समझते हैं। हमारे कार्ड पे हमने क्लिक किया, अब कार्ड का ऑप्शन आ गया। मान लीजिए हमारे कार्ड का नंबर ये है और हमने इसको ये डाल दिया, जी हमने ये कार्ड का नंबर डाल दिया, एक्सपायरी डाल दिया हमने 0126। यहाँ पे हमारा कार्ड का नाम है, मेरा अकाउंट में मेरा नाम है राजशेखर विश्वकर्मा, और हमने यहाँ पे वीसीएफ डाल दिया अपना कोड, यानी वीसीएफ डालने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया। ईमेल आईडी में हमने अपना ईमेल आईडी यहाँ से डाल दिया और जैसे ही डालेंगे और नीचे प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे अकाउंट से बैलेंस कट जाएगा और एक पिन मांगेगा, पिन डाल देंगे। जैसे ही हमारे अकाउंट से बैलेंस कट करके इसमें ऐड हो जाएगा, अपने वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर? जी 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 जी। एक ये है ऑप्शन। एक दूसरा ऑप्शन है ऐड फंड पे हम गए और यहाँ पे 1000 ऐसे डाले, ऐड फंड पे क्लिक किए और क्लिक करने के बाद एक पॉपअप जनरेट होगा, यहाँ यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा। तो यूपीआई पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो सबकी यूपीआई अलग अलग होती है, फोन पे, गूगल पे, हर सबका अलग होता है। आप भी इसका चेक करेंगे डॉक्टर साहब तो आपको पता लग जाएगा। जैसे मेरा यूपीआई नंबर मैं अमेजॉन पे यूज करता हूँ, तो मेरा यूपीआई नंबर है 9559123111@apl.apl। ये मैंने डाला, यहाँ से पे पे नाउ पे क्लिक किया
तो हमारे तुरंत ही अमेजॉन पे एक लिंक जाएगी, वहां पे यूपीआई पिन मांगेगा। जैसे यूपीआई पिन डालेंगे हमारे अकाउंट से बैलेंस कटेगा और इसमें चला जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा बैलेंस। ठीक है डॉक्टर जी साहब, जी जी ये दो तरीके का है। दूसरा तरीका है मैनुअल। मैनुअल में तरीका ये है कि डॉक्टर साहब आपको अगर इसमें कठिनाई अगर आ रही हो, तो जिस पे आपने अकाउंट जब आपने बुकिंग कराया था, याद होगा आपने बुकिंग कराते समय एक नंबर होगा आपने 8427 करके, जिस पे आपने पेमेंट ट्रांसफर किया था, उसी पे जा करके आप अपना 500, 1000, 2000, 3000, 4000 जो भी आप पेमेंट ट्रांसफर करके ट्रांजेक्शन आईडी वाला पेमेंट स्लिप अपने रिस्पेक्टिव मैनेजर जो भी हैं, जैसे रोशन है, मुझे भी आप भेज देंगे, तो हम आपके वॉलेट में वो बैलेंस ऐड करा देंगे और आप जाकर के तुरंत देख भी सकते हैं कि आपके वॉलेट में बैलेंस आया है नहीं। जैसे आप बैंक अकाउंट में देखते हैं डॉक्टर साहब, आप देखे होंगे अपना बैंक अकाउंट देखते होंगे कि स्टेटमेंट जब निकालते होंगे तो आपको दिखता होगा कि आपने 2000 रुपए कहाँ निकाला, कब डाला, सारी चीजें दिख सकते हैं। वैसे ही ऑल ट्रांजेक्शन में जब वॉलेट में जाएंगे तो आपको सारे आपके डिटेल दिख जाएंगे कि आपने किस किस डॉक्टर को कब कब दिखाया है, कितना कितना रुपए बैलेंस खत्म हुआ है, वो पूरा आपको स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यानी 1 रुपए की भी आपकी हेरा फेरी कहीं से नहीं हो सकती। आपके इसकी मालिकाना हक आपका है, आप इस पे देख सकते हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ी आती है तो आप कंप्लेन करके रिफंड भी ले सकते हैं। वैसे कभी ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो वॉलेट रिचार्ज करने का ऑप्शन ये तरीका है। दूसरा अब हम जानते हैं पेशेंट हमें दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, जी जी। अब मान लीजिए हमारे पास एक पेशेंट आया जिसका नाम है संजय कुमार। जी संजय कुमार, तो हम यहाँ पेशेंट नेम की जगह पेशेंट का नाम लिख दिए। जी ठीक है, पेशेंट का हम मोबाइल नंबर नोट कर लेंगे, जैसे कि हमने बताया था 9559123123 9696527111, ये हमने डाल दिया। तीसरा ऑप्शन आ रहा है डॉक्टर साहब, देखिए हेल्थ कार्ड का। हेल्थ कार्ड को हम छोड़ देंगे, हेल्थ कार्ड के ऑप्शन को छोड़ देंगे क्योंकि आप नए हमारे हेल्थ पार्टनर हैं, इसलिए आपने कोई हेल्थ कार्ड अभी नहीं बनवाया है, तो आप हेल्थ कार्ड यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है सर, हमारे साथ मिस्टर राम सुंदर सर जुड़े हुए हैं। सर डॉक्टर साहब मेरी आवाज अगर आ रही है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। जी जी, मिल रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए हमने यहाँ पेशेंट का नाम लिख दिया, पेशेंट का मोबाइल नंबर लिख दिया, हेल्थ कार्ड का ऑप्शन है उसको हमने छोड़ दिया। फिर उसके बाद नीचे हमारे डॉक्टर की लिस्ट आ गई। अब हमें किस डॉक्टर को इसको दिखाना है, इस पेशेंट को। मान लीजिए हो सकता है पेशेंट ने बताया फीवर है, तो हम जनरल फिजिशियन पे मुझे दिखाना है, तो जनरल फिजिशियन पे दिखाते समय देखिए डॉक्टर साहब हमारे सामने जनरल फिजिशियन पे सामान्य चिकित्सक पे हमने क्लिक किया। जैसे क्लिक किया तो हमारे सामने सारे डॉक्टर्स की लिस्ट आ गई, सामान्य चिकित्सक से रिलेटेड जितने डॉक्टर हैं। अब एक डॉक्टर को हम देखते हैं डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर जिग्नेश सैनी है, आपको दिख रहा होगा डॉक्टर जिग्नेश सैनी। देखिए डॉक्टर पे लिखा हुआ है डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर जिग्नेश सैनी है, एमबीबीएस है और जनरल फिजिशियन है। इस पे लिखा हुआ है इनकी टाइमिंग मंडे टू सैटरडे 6 AM to 11 PM, यानी रात सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक अवेलेबिलिटी इनकी रहती है। ठीक है, नीचे देखिए लिखा हुआ डॉक्टर साहब इंतजार का समय और वर्तमान रेफरल, यानी यहाँ 0 समय दिख रहा है, यानी ये डॉक्टर अभी फ्री है, ये डॉक्टर हमें हमारे पेशेंट को देख सकते हैं। तो हम इस पे रेफरल डालेंगे तो तुरंत ही ये डॉक्टर अवेलेबल हो जाएंगे। हो सकता है डॉक्टर साहब आपके सामने देखिए ऐसे जैसे सूरज भटूरा आपको दिख रहे होंगे एक डॉक्टर। देखिए ये डॉक्टर के नीचे देखिए लिखा हुआ है इंतजार का समय 10 मिनट 1 रेफरल, यानी ये डॉक्टर हमको 10 मिनट बाद ही मिलेंगे। ठीक है डॉक्टर, ऐसे ही आप हर एक डॉक्टर पे देखेंगे तो कोई ना कोई डॉक्टर आपको ऐसे टाइमिंग वाइज दिख रहे होंगे, इंतजार का समय। ठीक है, तो सबसे ऊपर में एक पहला डॉक्टर आए थे डॉक्टर साहब इमरजेंसी जियो डॉक्टर। ये डॉक्टर साहब 175 रुपए इनकी फीस है ये डॉक्टर पे। ये इस डॉक्टर पे यहाँ पे आपको हमेशा कोई ना कोई इमरजेंसी में डॉक्टर अवेलेबल होंगे। हो सकता है आपके पास कोई पेशेंट आया हो जिसको इमरजेंसी में कोई ना कोई डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है और वो डॉक्टर हमारे सारे व्यस्त हो, तो आप इस पे जब डाल देंगे तो तुरंत ही कोई ना कोई डॉक्टर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। हमारे बैकएंड में जो बैठे हुए डॉक्टर होते हैं जो वो इसमें इमीडिएट अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जी जी। उसके बाद आ जाते हैं डॉक्टर साहब, मान लीजिए हमको ये तो समझ गए, अब हमें डॉक्टर प्रदीप शर्मा को दिखाना है। हमारे डॉक्टर प्रदीप शर्मा यहाँ दिख रहे हैं डॉक्टर साहब, इन्होंने 10 मिनट का समय बताया है, बट फिर भी हम रेफरल डाल देते हैं, जब 10 मिनट बाद खाली होंगे तो हम देख लेंगे। तो हम जैसे ही डॉक्टर प्रदीप शर्मा पे क्लिक करेंगे, जो भी डॉक्टर चुनाव करेंगे
वहां पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहां डॉक्टर प्रदीप शर्मा को सिलेक्ट करते ही वो ऑरेंज कलर का बॉक्स से जाता है, यानी वो डॉक्टर सिलेक्टेड हो गए हैं। जी ठीक है, सर। पेशेंट का नाम लिखिए, हम नंबर लिख दिए, डॉक्टर यहाँ से चूज कर लिए। चूज करने के बाद देखिए हमारे सामने नीचे दो ऑप्शन और आ गया, कंसल्ट और ई एडवांस ऑप्शन, दो ऑप्शन और आ गए। तो हम जी। एडवांस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। जैसे एडवांस ऑप्शन चूज करेंगे तो एक विंडो और खुलेगा। सबसे ऊपर में देखिए डॉक्टर साहब लिखा हुआ है डॉक्टर प्रदीप शर्मा, जनरल फिजिशियन, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली, और नीचे लिखा हुआ पेशेंट का नाम और नंबर। एक बार और ऑप्शन आपको मिलता है कि यहाँ से आप चाहें तो पेशेंट का नाम अगर गलत अगर हो गया हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और नंबर गलत हो गया तो नंबर चेंज कर सकते हैं। ठीक जी, है, जी। तीसरा ऑप्शन आ गया हेल्थ कार्ड का। हेल्थ कार्ड का ऑप्शन हम छोड़ देंगे क्योंकि हेल्थ कार्ड आपने किसी पेशेंट का बनवाया नहीं है। जी। ठीक है, अब चलते हैं सर नेक्स्ट पे। तो यहाँ पेशेंट का एज पूछ रहा है कि पेशेंट का एज कितनी है। तो हमने मान लीजिए पेशेंट का एज 36 साल मैंने डाल दिया। पेशेंट मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी होगा वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। जी। ठीक है डॉक्टर साहब, अब नीचे आ गया एक ऑप्शन और, डायग्नोसिस शॉर्ट हिस्ट्री, जी। यानी पेशेंट को क्या बीमारी है वो हमें डालेंगे। तो डॉक्टर साहब ये यहाँ पे आप जनरल आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे पेशेंट को बुखार लिखना हो तो हिंदी में लिख सकते हैं बुखार है, जी। बुखार है, ये बुखार है। फिर उसके बाद उल्टी लिख सकते हैं, उल्टी हो रही है। जी, जी। यहाँ इस तरीके से आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, बोथ लैंग्वेज डॉक्टर समझते हैं। ठीक है, जी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया फीवर, जी। फीवर लिख दिया। अब हमने शुरुआत में डॉक्टर साहब आपको ध्यान होगा कि हमने शुरुआत में आपसे बोला था कि जब भी कभी पेशेंट आए तो पेशेंट से जरूर पूछिए, या आप अपने खुद के पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हो तो जरूर उनका पुराना डिटेल जरूर नोट करके लिखें। हो सकता है कि आपके पास वो जो पेशेंट हो, आप कोई दवा चला रहे हो तो एक नॉर्मल से पेपर पे लिख लीजिए कि पेशेंट जी, का जी, नाम जी। ये है, पेशेंट का उम्र ये है, ये दवा हम पिछले 2 दिन से चला रहे थे। आपने यहाँ पे करना क्या है, आप अगर अपने पेशेंट को भेज रहे हैं, अगर आपके पास पर्ची है तो पर्ची अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो आप लिख करके सादे पेज पे भी डाल सकते हैं। वैसे अगर मान लीजिए कोई पेशेंट ऐसा भी आ गया, एक हफ्ते में किसी और डॉक्टर को दिखा रहा था, आपके पास अभी आया है, उसको आप दिखाना चाहते हैं जियोमेट्री क्लिनिक पे, तो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे नीचे अपलोड फाइल का देखिए ऑप्शन आ रहा है डॉक्टर साहब। अपलोड फाइल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ 3 ऑप्शन हमारे सामने जनरेट हो जाएंगे। पहला टेक फोटो, सिलेक्ट गैलरी, तीसरा है आपका पीडीएफ फॉर्मेट में कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, तो सपोज दैट हमें पेशेंट का हमने कोई गैलरी से, अगर आपने पहले से ले रखा है तो गैलरी से आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं लिया है तो आप टेक फोटो पे आ जाएंगे। तो टेक फोटो पे हम जैसे ही ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से फोटो आप ले करके आप इसको कैप्चर करके इसको आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे तो अपलोडिंग का शो करेगा। शो करने के बाद आपके सामने नीचे दिखेगा मेडिकल रिकॉर्ड अपलोडेड। जी, जी। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हमारा काम क्या है, अब पेशेंट को हमें रेफरल डाल देना है। तो नीचे जस्ट उसके राइट हैंड साइड में देखिए लिखा है ई कंसल्ट। जी। ई कंसल्ट, ई कंसल्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये रेफरल डॉक्टर को चला जाएगा। बट हम अभी डॉक्टर साहब आपको डेमो दिखा रहे थे, डेमो करना चाह रहे थे, तो इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल मैं एक तरीके से और आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने जियोमेट्री क्लिनिक का ये खोला पैनल, और यहाँ पे लिख दिया आपने पेशेंट का नाम है कौसर जहां, जी। जहान, कौसर जहान लिख दिया। पेशेंट का मोबाइल नंबर लिख दिया 9696527111 लिख दिया, और यहाँ पे डॉक्टर चूज करने पे क्लिक कर दिए। सामान्य चिकित्सक हमें जाना है तो हमने डॉक्टर प्रदीप शर्मा पे क्लिक कर दिया। एडवांस ऑप्शन क्या है, पेशेंट का उम्र लिख दिए 35 साल, फीमेल है पेशेंट लिख दिए। यहाँ पे पेशेंट की लिख दिए सांस जो भी प्रॉब्लम है। जी, जी। हाँ, यहाँ पे लिख दिए। लिखने के बाद पेशेंट का पुराना रिपोर्ट अपलोड कर दिए और ई कंसल्ट कर दिए। ई कंसल्ट करते ही आपके सामने एक और पॉपअप जनरेट होगा, उस पे लिखेगा रेफरल सक्सेसफुली सेंडेड। आप उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये तुरंत आपको ले जाएगा मेन विंडो पे, जहां पे आपने शुरुआत की थी वहीं से। तो आपको करना क्या है, आपको नीचे से एप्लीकेशन को ऊपर की तरफ ऐसे ले जाना है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन नीचे आ जाएंगे, एक इनकमिंग कंसल्ट, एक आउटगोइंग कंसल्ट। आउटगोइंग कंसल्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इनकमिंग कंसल्ट से आपका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इनकमिंग कंसल्ट पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है सर, सिर्फ आउटगोइंग कंसल्ट से मतलब रखिएगा।
आउटगोइंग जी कंसल्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा वही पेशेंट सामने हमको दिखेगा जिस पेशेंट को हमने रेफरल अभी डाला था। जैसे जी कि आपको सबसे ऊपर दिख रहा है कौसर जहां, ठीक है ना जी डॉक्टर साहब? जी 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 अब हो सकता है कि इसके बाद कोई पेशेंट और दिखाएं आप तो कौसर जहां जस्ट नीचे आ जाएंगे। जी तीसरा पेशेंट दिखाएंगे तो कौसर जहां नीचे आ जाएंगे धीरे धीरे। जी ऐसे ही जी मान लीजिए। अब इस पेशेंट का हमें वाइटल्स ऐड करना है। तो जैसे ही आप रेफरल डालेंगे आपके पास 5 मिनट का समय बचेगा। आप आउटगोइंग कंसल्ट पे जाकर के पेशेंट का नाम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पॉपअप खुल जाएगा। इस पॉपअप पे आपको दिखेगा कि पेशेंट का नाम क्या था और पेशेंट को किस डॉक्टर से दिखा रहे थे, क्या क्या प्रॉब्लम आपने लिखी थी। साथ ही साथ आपके साथ में नीचे 3-4 ऑप्शन और दिख जाएंगे, जैसे कि दिख रहा होगा डॉक्टर साहब, देखिए हाईलाइट में कर रहा हूं, आपको दिख रहा है कमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा है। जी जी दूसरा ऑप्शन दिख रहा है रिपोर्ट का। तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको कंसल्टेशन का। जी चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा प्रिस्क्रिप्शन का। पांचवा ऑप्शन दिख रहा होगा वाइटल्स हिस्ट्री का। जी तो हम वाइटल हिस्ट्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा ऐड वाइटल्स। ऐड वाइटल्स पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये 4-5 बॉक्स बन के आ जाएंगे जिसमें हमको पेशेंट की डिटेल लिखनी है। सपोज इट पेशेंट का मैं बॉडी वेट लिखना है, तो बॉडी जी वेट पे हम क्लिक कर दिए तो हम पेशेंट का वेट हम लिख लिए, बॉडी वेट 68 किलो। रिसेप्शन में जो भी आपका हो वो लिख दिए, पल्स में जो भी हो वो लिख दिए, ब्लड प्रेशर में लिख दिए, जो भी हो वो लिख दिए। लिखने के बाद नीचे सेव का ऑप्शन आएगा, ये सेव कर देंगे। जी जैसे ही हम सेव कर देंगे तो उनका वाइटल्स हिस्ट्री ऐड हो जाएगा। तो डॉक्टर आपसे पूछेंगे नहीं कि पेशेंट का क्या बीपी है, क्या टेम्परेचर है, बॉडी वेट क्या है। अगर आपने नहीं अपलोड किया होगा तो डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आपके पास में जो पेशेंट है कौसर जहां, उनका नाम, उनका बीपी बताइए कितना है। ठीक है डॉक्टर, तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही डॉक्टर की बातचीत हो जाती है, बातचीत हो जाएगी तो फिर आप ऐसे ही एप्लीकेशन अपना खोलेंगे। जैसे ही डॉक्टर की कॉल आ गई, डॉक्टर से बातचीत हो गई, आपने फिर अपना एप्लीकेशन इस तरीके से खोला तो आपको डॉक्टर की पर्ची अब देखनी है। तो पर्ची देखने के लिए हम इसी एप्लीकेशन को ऊपर की तरफ ऐसे ढकेलेंगे और ढकेलने के बाद देखिए नीचे ऑप्शन आएगा इनकमिंग कंसल्ट और आउटगोइंग कंसल्ट। जैसे ही हम आउटगोइंग कंसल्ट पे क्लिक करेंगे, कौसर जहां पे क्लिक कर देंगे तो दूसरा ऑप्शन आ जाता है प्रिस्क्रिप्शन का, दिख रहा होगा डॉक्टर वाइटल हिस्ट्री के जस्ट बगल में। जी जी इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए आ जाएगा एक आई का सिंबल बन जाएगा, दिख रहा होगा आपको। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आपके सामने जनरेट होकर के दिख जाएगी कि यह डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आप डॉक्टर का नाम, एड्रेस, मोबाइल, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, डॉक्टर किस से है, एम्स से, पीजीआई से है, वो भी पूरा लिखा हुआ दिखेगा। डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस दिखेगी। साथ ही साथ डॉक्टर ने कौन सा सजेशन दिया है, कौन कौन से पेशेंट को क्या क्या देना है, ये पूरी चीजें लिखी होगी। और नीचे सबसे नीचे जहां पे लिखा हुआ है सबसे नीचे दवा या पर्ची संबंधित किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें, उसके जस्ट नीचे देखिए लिखा होगा डॉक्टर साहब जियो मित्र ई क्लिनिक। यहाँ पे हमारा नाम लिखा हुआ है राजशेखर, पांडेपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपका क्लिनिक का नाम दिखेगा, जो भी आपके क्लिनिक का नाम हो वो आपके यहाँ के क्लिनिक का नाम दिखेगा। ठीक है डॉक्टर साहब जी। अब चाहते हैं कि ये प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को भेजना, तो भेजने का 2 तरीका है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे, तब भेज दीजिए, या फिर आप यहाँ नीचे सबसे नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा है सबसे नीचे, जैसे शेयर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलेगा पीडीएफ फॉर्मेट पे खोलना चाहते हैं या ऐसे में खोलना चाहते हैं, तो हम पीडीएफ सिलेक्ट कर ले रहे हैं। पीडीएफ जैसे सिलेक्ट करेंगे तो पेशेंट की सारी प्रिस्क्रिप्शन हमारे सामने जनरेट हो गई। सबसे ऊपर देखिए टॉप पे तीन डॉट बने होंगे राइट हैंड साइड में, जहां पे सर्च का और सेव का ऑप्शन आ रहा है, वहीं पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए आ जाएगा ऑप्शन शेयर का। जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रिंट करना है तो उसी पे क्लिक कर दिए तो नीचे देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ गया, प्रिंट आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, क्लियर है? अब हम आ जाते बैक। आपको दूसरा ऑप्शन दिखा रहे हैं। अब पेशेंट का फिर से कोई, मान लीजिए हो सकता है कि पेशेंट को आपने बोल दिया हो, डॉक्टर ने बोला हो कि जाइए कौसर जहां जी 1 घंटे में अपनी ब्लड टेस्ट करा के आ जाइए, या हो सकता है कल भी आप दिखा सकते हैं। पेशेंट को आपने बोल दिया कि बहराइच में आप सर जो भी नवीन पैथोलॉजी हो, धर्मेंद्र पैथोलॉजी हो, कहीं भी आपने भेज दिया उसको, कहा यहाँ जाकर के अपना ब्लड टेस्ट करा के आओ। पेशेंट अगले दिन आपके पास ब्लड टेस्ट लेकर आया,
अब बोला डॉक्टर साहब ये लीजिए ब्लड टेस्ट जो करने के लिए बोले थे वो लेकर आए। अब उस ब्लड टेस्ट को आपने फोटो खींचा, खींचने के बाद और आपने एप्लीकेशन अपना इस तरीके से यूं खोला। अब जी पेशेंट को दोबारा हमें दिखाना है, तो हमने एप्लीकेशन जैसे खोलेंगे तो यहाँ पे पेशेंट का नाम नंबर लिखने की फिर दोबारा जरूरत नहीं है। आप इस जी एप्लीकेशन को ऊपर ऐसे करिए, आउटगोइंग कंसल्ट पे चले जाइए। कौसर जहां ये पेशेंट की हो सकता है तीसरे नंबर पे आ गई हो, या चौथे नंबर पे, या पांचवें नंबर पे, या पहले नंबर पे ही हो। जी कौसर जहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने वही 4 ऑप्शन फिर दिखेंगे, कमेंट्स और रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। जी 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 रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे लेफ्ट राइट हैंड साइड में देखिए डॉक्टर साहब अटैचमेंट का सिंबल बना है कि स्टेथोस्कोप का सिंबल बना है, सबसे नीचे में जी दो सिंबल बना है। जी जी तो आपको करना क्या है, पेशेंट का तो रिपोर्ट अपलोड करना है, तो हम अटैचमेंट के सिंबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। तीनों ऑप्शन से हम किसी भी तरीके से उसकी रिपोर्ट अपलोड कर देंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे इसी तरीके से रिपोर्ट आपको दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी रिपोर्ट अपलोडेड है, जी दिख रहा होगा। यहाँ पे हो गया। अब पेशेंट को हमें लाइवली दिखाना है डॉक्टर को, तो हम सबसे ऊपर में देखेंगे डॉक्टर साहब जहां पेशेंट का नाम लिखा है उसके नीचे लिखा है डॉक्टर प्रदीप शर्मा, उसके नीचे लिखा गया सपोर्ट, उसके नीचे लिखा है ऑरेंज कलर की एक पट्टी बनी हुई है जिसपे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू री रेफर द पेशेंट। जी उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे डॉक्टर की रेफरल चली जाएगी, आपको दोबारा नाम पता एड्रेस कुछ भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये 5 दिनों के अंदर में होगा। तो यहीं से रेफरल चला जाएगा, आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटेगा, ये फ्री ऑफ चार्ज रहेगा 5 दिनों के अंदर में। जी जी क्लियर है डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल। क्लियर है। आप यहाँ से पहले नंबर पे डॉक्टर साहब देखिए यहाँ पे है कमेंट्स का ऑप्शन। ये कमेंट्स के ऑप्शन पे आप जा करके डॉक्टर से आप चैटिंग में भी बातें कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट अपलोड कर दिया है, प्लीज देख लीजिए इसका कब तक होगा, या कोई प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ लिखना हो तो बता दीजिए। जो भी आप करना चाहे तो यहाँ पे चैटिंग में भी डॉक्टर से बातें आप कर सकते हैं। ठीक है। जी जी अब ये पेशेंट आपके पास कितनी बार आया है और आपने कितनी बार इनकम किया है, ये आप कंसल्टेशन पे जाकर के आप देख सकते हैं। कंसल्टेशन पे जब तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पेशेंट का देखिए लिखा हुआ है अर्निंग, योर अर्निंग। आपने जी। एक बार पेशेंट को दिखाया तो 50 रुपए आपकी इनकम हुई होगी, यानी आपको मालूम है 150 रुपए में 100 रुपए डॉक्टर को जाता है, 50 रुपए आपकी फीस होती है। आपको बताया जी। गया होगा डॉक्टर साहब। तो ये 50 रुपए आपके, ये 4 बार अगर पेशेंट आए होंगे तो यहाँ 200 रुपए लिख देगा, अगर यहाँ 3 बार आए होंगे तो 150 रुपए लिखेगा। जी ठीक है। इस तरीके जी, से ये हम पूरा प्रोसीजर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब आपको हमारी टीम ने एक चीज जरूर बताया होगा स्टार्टिंग में, जब आपने जियो मित्र ई क्लिनिक के बारे में समझा होगा तो आपको बताया गया होगा कि हमारे यहाँ 4 सपोर्ट आपको मिलेगा। एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का सपोर्ट, एक डॉक्टर एक्सपर्ट टीम का सपोर्ट, एक आपको कस्टमर केयर टीम का सपोर्ट, और पेशेंट फंक्शन टीम का सपोर्ट। उसमें जी। से एक डॉक्टर एक्सपर्ट टीम का जो सपोर्ट है डॉक्टर साहब, आपको वो सपोर्ट तो मिलेगा ही। आप एक नंबर अपने मोबाइल पे जरूर सेव कर ले। नंबर ये मैं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, नोट कर लीजिएगा। जी 84 27 50 60 70, ये नंबर आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं हम, ये जी। जरूर सेव कर लीजिएगा। ये नंबर आपका कस्टमर केयर का नंबर है। इस नंबर पे जब भी कॉल करेंगे डॉक्टर साहब तो आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट से बात हो जाएगी, डॉक्टर एक्सपर्ट टीम से बात हो जाएगी। किसी भी तरीके का कोई कंप्लेन हो, सुझाव हो तो भी इस पे आप कॉल कर सकते हैं। कभी आपको कोई डॉक्टर की अवेलेबिलिटी में थोड़ी डिले हो, या डॉक्टर की बातचीत हो गई हो पर डॉक्टर का पर्चा नहीं आया हो, तो इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। बाकी रोशन को भी कॉल कर सकते हैं। आपको मैं एक नंबर और रोशन की तरफ से भी भिजवा दे रहा हूँ। वो नंबर जी। निमित जी का होगा, जो कि आपके पास में कभी भी सेव करके आप रख सकते हैं। कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब? जी जी अब हम आ जाते हैं इस पे, अब हम आ जाते हैं जियो एप्लीकेशन पे। एक एप्लीकेशन अभी हमारे एप्लीकेशन में एक नया अपग्रेड आया है डॉक्टर साहब, जो कि आपको दिख रहा होगा, जियो ब्रेन का एक सर्विस। देखिए जहां पे पेशेंट का नाम लिखा है, पेशेंट का नंबर लिखा है, हेल्थ कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे जी। तीसरे नंबर पे आ रहा है जियो ब्रेन का ऑप्शन, दिख रहा होगा। जी जी जियो ब्रेन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये डॉक्टर साहब एक नया सर्विस हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है, एडवांस सर्विस है ये। इसमें क्या है, ये एक एप्लीकेशन ही आपको डिसाइड करके बता देगा कि ये पेशेंट को किस विभाग में किस डॉक्टर को दिखाना है। मान लीजिए पेशेंट का नाम है रोहित, आपने रोहित डाल दिया, ठीक है। पेशेंट की उम्र डाल दिया आपने 32 साल,
ठीक है। चाहे तो आप पेशेंट का मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी सिलेक्ट करना चाहे ये कर लीजिए, ब्लड टेस्ट ब्लड भी सिलेक्ट करना चाहे, शुगर भी सिलेक्ट करना चाहे कर लीजिए, और लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। पर लेट्स गो पे जैसे क्लिक कर देंगे एक ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा, हेलो रोहित। जैसे आपने डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया फीवर है, मुझे फीवर है। जैसे ही आप फीवर डालेंगे तो आपको ये तुरंत ही एप्लीकेशन ही आपको बता देगा कि कब से फीवर है, क्या क्या फीवर में कौन कौन क्या क्या दिक्कतें आ रही, खांसी आ रहा है, कितने दिन से फीवर आ रहा है, ये सब पूरा आपको यहाँ पे शो कर देगा। थोड़ा सा मैंने हिंदी सिलेक्ट किया था डॉक्टर ना, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। 1 मिनट, यहाँ पे लिखते हैं बुखार। देखिए जैसे मैंने डाला तो ऊपर देखिए लिख कर आ गया कि ऊपर लिख कर गया, मैंने नीचे लिखे हुए लक्षणों को पहचान की है, कृपया जो भी सही हो उनका चयन करें, अगर इनमें से कोई भी सही नहीं हो तो लक्षण ढूंढें। अब मान लिया हमने बुखार लिख दिया, बुखार है, नेक्स्ट कर दिया, तो यहाँ पे लिखे कृपया मुझे बताएं कि कब से बुखार है, 1 दिन से ज्यादा है, 7 दिन से ज्यादा है, 1 सप्ताह से ज्यादा, मान लीजिए 1 सप्ताह में क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करेंगे तो तीसरा ऑप्शन आ जाएगा जारी रखिए। फिर आपको ये और कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे ही कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ये पूछेंगे, ये एप्लीकेशन आपसे पूछेगा, और इस पे जो जो लक्षण जैसे जैसे पूछते जाते हैं वैसे वैसे आप बताते जाएंगे, तो यही आपको रिकमेंड कर देंगे कि आपके पेशेंट के जो लक्षण है उस हिसाब से डॉक्टर प्रदीप शर्मा को दिखाना चाहिए, डॉक्टर अभिषेक पांडे को दिखाना चाहिए, डॉक्टर जिग्नेश सैनी को दिखाना चाहिए। वो आपको रिकमेंडेशन कर देंगे, वहीं पे क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली चला भी जाएगा, नहीं तो फिर आप फिर से रेफरल डाल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर? जी। क्लियर है डॉक्टर साहब? तो यहाँ पे आपका ये पूरी सर्विसेज हम आपको बताना चाह रहे थे, जो कि आपको लगभग समझ में आ गया होगा। आपको देखिए डॉक्टर साहब 2 चीजें और बता देते हैं। यहाँ पे डॉक्टर के लिस्ट अलग अलग है। जैसे सामान्य चिकित्सक में अगर मेल अगर कोई पेशेंट हो, सामान्य चिकित्सक में क्लिक करेंगे तो सामान्य चिकित्सक मेल पे यहाँ सारे डॉक्टर आ जाएंगे। महिला चिकित्सक में कोई ढूंढना चाहते हैं तो महिला चिकित्सक से रिलेटेड सारे डॉक्टर यहाँ आ जाएंगे। आपको न्यूरो से रिलेटेड चाहिए तो न्यूरो के आ जाएंगे, त्वचा से रिलेटेड चाहिए तो त्वचा से, हड्डी रोग से रिलेटेड हड्डी रोग, प्रसूति यानी गायनेकोलॉजिस्ट, हड्डी के डॉक्टर, बाल रोग, ऐसे ऐसे लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आप जाएंगे तो हर तरीके के डॉक्टर जिस पे आप क्लिक करेंगे उस विभाग के डॉक्टर आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। जी सर। ठीक है डॉक्टर साहब? क्लियर है? अब मान लीजिए डॉक्टर साहब हो सकता है कि आपका कोई डॉक्टर एक फेवरेट डॉक्टर बन गया हो। मान लीजिए आपने 1 हफ्ते 10 दिन में आपने 4 5 6 डॉक्टर को दिखाया, उसमें एक डॉक्टर आपके बड़े खास अच्छे लगे हों जिनको आप चाहते हैं कि वहीं को हम दिखाएं, तो आप उनको बार बार यहाँ से चूज करने के बजाय आप शॉर्टकट में भी उनको चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ढूंढने के बजाय आप यहाँ पे देखिए डॉक्टर साहब, जहाँ पे लिखा है पेशेंट का नाम, नंबर, हेल्थ कार्ड का ऑप्शन है, उसके जस्ट नीचे देखिए लिखा हुआ है सिलेक्ट कंसल्टेशन, उसमें एक एरो नीचे की तरफ घुमा होगा, एक एरो नीचे की तरफ घुमा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंटर डॉक्टर नेम आ रहा है। मान लीजिए डॉक्टर प्रदीप शर्मा हमारे फेवरेट है, तो हम यहाँ जैसे ही डालेंगे डॉक्टर प्रदीप, जैसे ही डालेंगे यहाँ पे डॉक्टर प्रदीप आ जाएंगे, सिर्फ सिलेक्ट हो जाएंगे। जी। ठीक है डॉक्टर साहब? तो ये एक शॉर्टकट तरीका है। आपको सिर्फ जीपी में दिखाना है तो यहाँ जीपी पे क्लिक कर देंगे तो जीपी के ही सारे डॉक्टर दिखेंगे, एसपी में दिखाना हो तो सारे एसपी दिखेंगे, एसएसपी में दिखाना हो तो सारे एसएसपी दिखेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब? इस तरीके से। तो डॉक्टर साहब हमारा ये ट्रेनिंग का पर्पस यही था, बस आपको बताना कि किस तरीके से हमें जियो मित्र ई क्लिनिक पे पेशेंट को दिखाना है। पेशेंट जब भी आए डॉक्टर साहब तो उसके फिजिकल एग्जामिनेशन जरूर कर ले, जैसे कि उसके वाइटल्स लेना जरूर प्रेफरेंस दें, क्योंकि पेशेंट को ऐसे फील भी आ जाता है कि हमने डॉक्टर को दिखाया तो उससे पहले किसी ने हमें छुआ, क्योंकि छूने वाली जो फील होती है ना डॉक्टर साहब वो जरूरी होती है। तो वो चीज आप करें। तो डॉक्टर साहब आप हमारी ये जो मीटिंग चल रही है इसको मिनिमाइज करके अपना जियो का एप्लीकेशन खोलिए, हम आपसे एक रेफरल डलवाना चाहते हैं। क्या आप एक बार डाल के हमें दिखाइए कि कैसे रेफरल डाल पाते हैं? ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर राम सुंदर सर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप सर? डॉक्टर राम सुंदर सर, क्या आप मीटिंग में हैं? डॉक्टर राम सुंदर सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी सर। हेलो। जी सर। डॉक्टर की आवाज मैं सुन रहा हूँ। ओपन सेट कर लिए सर? सर देखिए आपके सामने विंडो खुला होगा, तो विंडो पे मुझे बताइए सर क्या क्या आपको शो कर रहा है वहां पे? इंटर पेशेंट नेम,
इंटर पेशेंट नेम में सर आप अपना नाम डाल दीजिए, डॉक्टर निगेबान सर, आप अपना नाम लिख दीजिए वहां पे, और मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ठीक सर। जी सर। ठीक है सर। अब जी। आपने अपना नाम लिख दिया होगा, अपना मोबाइल नंबर लिख दिया होगा, उसके जी। जस्ट नीचे हेल्थ कार्ड का ऑप्शन आ रहा होगा। तो उसको तो डालना ही नहीं है अभी सर। हाँ, उसको डालना नहीं है। अब सर आपके नीचे, उसके जस्ट नीचे देखिए एक एरो का सिंबल नीचे की तरफ घुमा होगा, इसलिए शॉर्टकट तरीका आपको सिखा रहे हैं कि वो जी जी। शॉर्टकट तरीके से आप आपका काम जी जल्दी जी। हो जाए, इसलिए जी वो एरो पे क्लिक कर दीजिए डॉक्टर साहब। जी। एरो पे क्लिक किए होंगे डॉक्टर साहब, तो वहां पे देखिए लिखा होगा एंटर डॉक्टर नेम। जी। इंटर डॉक्टर नेम में डॉक्टर साहब आप लिख दीजिए डेमो, DEMO, क्योंकि आप पेशेंट तो दिखाने जा नहीं रहे, हम एक डेमो करना चाह रहे हैं सिर्फ देखने के लिए, जी जी। जी तो वहां डेमो लिख दीजिए। जी। डेमो लिखने के बाद लिख दिया डॉक्टर साहब, तो आपके जी सामने जी। दो ऑप्शन खुल गए होंगे। डेमो जैसे ही लिखे होंगे तो दो बॉक्स बनकर आ गया होगा आपके सामने। एक जी। पहला बॉक्स आया होगा डेमो अकाउंट जियो, एक आया होगा ONB डेमो। एक मिनट सर, आपने डेमो लिखवाया ना? हाँ हाँ, जहां पे इंटर डॉक्टर नेम की जगह डेमो हमने लिखवाया था। जी। उसके नीचे सर आ रहा है सामान्य चिकित्सक, फिर उसके राइट हैंड साइड पे महिला सामान्य चिकित्सक। उसके जस्ट नीचे देखिए डॉक्टर साहब, दो बॉक्स बनकर आया गया होगा। जी। दोनों बॉक्स पे नाम लिख रहा होगा डेमो अकाउंट जियो, ONB डेमो डॉक्टर। ऐसा तो सर नहीं दिख रहा है। एक काम करिए डॉक्टर, फिर से आप मेरी मीटिंग वाले लिंक पे आ जाइए, मीटिंग वाले लिंक पे आ जाइए। एक मिनट सर। हम्म, हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ जी डॉक्टर साहब। जी सर बताइए। आप मुझे देख पा रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आप मुझे देख पा रहे हैं? नहीं सर, चालू रखिए। एक मिनट। हम्म, एक मिनट चालू। धन्यवाद। जी जी सर, मुझे देख पा रहे हैं ना आप? जी। जी देखिए सर, ऐसे ही एप्लीकेशन आपके सामने खुला होगा, और एप्लीकेशन पे आपने अपना नाम लिख दिया होगा, ऊपर में मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर लिख दिया होगा। मोबाइल नंबर में लिखने के बाद हेल्थ कार्ड का ऑप्शन आया होगा। हेल्थ कार्ड के ऑप्शन के जस्ट नीचे एक एरो बना होगा, ये एरो पे ऐसे ही क्लिक कर देंगे तो ऐसे खुल रहा होगा डॉक्टर साहब। यहाँ पे इंटर नेम में जैसे ही लिखे होंगे डेमो लिखे होंगे, तो आपके सामने देखिए ये दो बॉक्स बन के आया गया होगा। ये देखिए नीचे देखिए दो बॉक्स बन के आया है, डेमो अकाउंट जियो ONB। तो हमने डेमो पे ऐसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे एडवांस ऑप्शन देखिए आ रहा होगा, जस्ट उसके नीचे एडवांस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपना उम्र लिख देंगे। मान लीजिए हमारी उम्र लिख दी है हमने 45 साल रुपए, 45 साल, और यहाँ पे मेल फीमेल में लिख दिए, और यहाँ डेमो में लिख दे, यहाँ पे लिख देना टेस्ट लिख देना है, या फिर हम यहाँ पे लिख देंगे डेमो, तो में से एक लिख देंगे। टेस्ट डेमो लिख करके कंसल्टेशन डालना है, यही आपको करना है डॉक्टर साहब। तो एक बार फिर से आप मेरा मीटिंग मिनिमाइज कर दीजिए, फिर से आप वहीं चले जाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर राम सुंदर सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास क्या? मिस्टर मौर्य सर, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर, आ रही है आ रही है सर, मैं काफी देर से आवाज दे रहा हूँ सर। कैसे हैं सर आप?
सर मेरी आवाज आ रही है आपके पास? एक डॉक्टर निगेबान सर, जी हाँ, आपने जा डाल रहे दिया हैं वहां सर। पे डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, जा बिल्कुल। रहे हैं, जा रहे हैं। पेशेंट नेम में अपना नाम लिख दीजिए डॉक्टर साहब, मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर। नीचे जब डॉक्टर डॉक्टर नेम वाले में सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली। वैसे सर्च करने के लिए तो नीचे भी आप सर्च कर सकते थे, बट इसमें सर्च करने में थोड़ा सा आपको समय लग जाता है, इसीलिए मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बताया है। जी भाई। जी सर, डेमो अकाउंट पे क्लिक कर दें। हाँ, पहला वाला जिसपे 0 रुपीज लिखा हो, जी जी उस पर क्लिक करने के बाद नीचे एडवांस ऑप्शन एक आ रहा होगा, जी एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जी सर। अब आपके सामने एक और विंडो खुला होगा डॉक्टर साहब, जहां पे आपको सबसे ऊपर में दिख रहा होगा डेमो अकाउंट जियो, 0 रुपीज दिख रहा होगा, और आपका नाम नीचे शो कर रहा होगा, आपका मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा, हेल्थ कार्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे उम्र लिखने का ऑप्शन आ रहा होगा। उम्र लिख दीजिए अपना डॉक्टर साहब। लिख दिए डॉक्टर साहब? जी उम्र लिखने के बाद डॉक्टर साहब सबसे नीचे में आ रहा होगा, फिर उसके बाद आ रहा होगा मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी होगा सिलेक्ट कर लीजिए उसमें मेल। जी और डायग्नोसिस शॉर्ट हिस्ट्री में हमें पेशेंट तो दिखाना नहीं है, हमें एक डेमो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए डेमो या टेस्ट लिख दीजिए। जी और नीचे देखिए 2 ऑप्शन आ रहा होगा डॉक्टर साहब, सबसे नीचे में एक अपलोड फाइल आ रहा होगा, एक ई कंसल्ट आ रहा होगा। तो अपलोड फाइल तो पेशेंट हम दिखा नहीं रहे हैं, कोई फाइल हमारे पास अपलोड करने के लिए है नहीं, तो हम ई कंसल्ट कर देंगे। जैसे ई कंसल्ट करेंगे डॉक्टर साहब, आपके सामने देखिए लिखेगा रेफरल सक्सेसफुली सेंडेड। जी जी लिख गया डॉक्टर साहब? जी अब जी उस पे जैसे ही उस पे ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप फ्रंट विंडो पे आ जाएंगे, तुरंत ही मेन विंडो पे आ जाएंगे। क्लिक किए डॉक्टर साहब? जी क्लिक कर दिए, अब आ गए मेन विंडो पे। अब जी। आपको काम क्या होगा डॉक्टर साहब, अगर आप पेशेंट दिखा रहे होते तो आपका सेकंड काम हो जाता, आपको पेशेंट की वाइटल्स हिस्ट्री लिखनी। तो आप आउटगोइंग कंसल्ट पे चले जाइए, जहां एडवांस ऑप्शन देखा होगा डॉक्टर साहब ना, उसी के जस्ट नीचे आउटगोइंग कंसल्ट होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। जी आउटगोइंग कंसल्ट पे क्लिक कर दिया डॉक्टर साहब आपने? जी अब देखिए आपका सबसे पहला पेशेंट में आप ही का नाम आ रहा होगा। जी आप अपने नाम पे क्लिक कर दीजिए डॉक्टर साहब। जी सर। जैसे क्लिक किए होंगे, फिर आपके सामने वही 5 ऑप्शन आ जाएंगे, रिपोर्ट, कमेंट्स, वाइटल हिस्ट्री। कंसल्ट, प्रेस्क्रिप्शन, विटाल हिस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल, वाइटल हिस्ट्री। तो वाइटल हिस्ट्री पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे वाइटल हिस्ट्री ऐड करना होगा, पर वाइटल हिस्ट्री ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सीखना था, ये जानना था। अभी प्रिस्क्रिप्शन, उसके जस्ट बगल में एक प्रिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा होगा, वाइटल हिस्ट्री के जस्ट बगल में, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो अभी थोड़ी देर में आपको एक डेमो प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगा, वहीं से आप देख लीजिएगा अपना प्रिस्क्रिप्शन कैसे देखते हैं। और कमेंट्स वमेंट्स जो भी होगा आगे आगे आप जैसे जैसे पेशेंट ट्रांसफर करेंगे वैसे उस पे डालते जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब? तो आप डॉक्टर साहब अभी आपको थोड़ी देर में एक कॉल आएगी, आपसे आपको बताया जाएगा कि डॉक्टर साहब देखिए इसी तरीके से कॉल आती है, इसी तरीके से बात होती है पेशेंट से, आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, आपको मेरी वीडियो सही आ रही है नहीं आ रही है। आप जैसे ही उत्तर देंगे उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपको एक प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगा डेमो चेक करने के लिए। वो प्रिस्क्रिप्शन आपको जैसे ही आएगा आप उसको फिर खोल करके अपना देख लीजिएगा बाद में। ठीक है डॉक्टर साहब? जी सर। बिल्कुल।
डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।